हेलो गाइस। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में, जैसा कि आप सभी को पता है, कि एक ऐसा सीरीज स्टार्ट किया है जिस सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स में आने वाली कुछ बेसिक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। वो अगर बात आपको पता नहीं होगी, उसी के कारण आपको मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ने के लिए, अगर सेल्फ स्टडी करना है आपको, अगर पढ़ने के लिए आपने वो टॉपिक उठा लिया, तो वो टॉपिक आपको खुद से नहीं समझ में आता। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। उसी बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये होता है कि उस टॉपिक में आने वाली छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं होती। इसके वजह से जो मेन टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें आने वाली छोटी बात आपको पता नहीं होती। ठीक है, तो वही सारी छोटी छोटी बातों के बारे में हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे, ताकि आपको बड़े बड़े टॉपिक सेल्फ स्टडी मतलब खुद से ही समझ में आए। ठीक है गाइज, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनल साइड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गाइज, मुझे किसी ने बोल दिया कि ये जो ट्रायंगल है एबीसी और ये जो ट्रायंगल है पीक्यूआर, किसी ने मुझे बोल दिया कि इसके तीनों साइड इसके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। अभी इसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल का, चलिए आइए जानते हैं। जैसे कि बच्चों आपको दिख रहा है कि ये जो एबीसी ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है पीक्यूआर, अगर आप एबी साइड को देखोगे तो इस एबी साइड को करस्पॉन्डिंग पीक्यू साइड है, ये सभी को पता है। बीसी साइड को करस्पॉन्डिंग क्यूआर साइड है और एसी साइड को करस्पॉन्डिंग पीआर साइड है। हम लोग आसान भाषा में ऐसा भी बात कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल का पहला साइड और इस ट्रायंगल का पहला साइड, जरा ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का ये दूसरा साइड, ये दूसरा साइड, और इस ट्रायंगल का तीसरा साइड तो इसी ट्रायंगल का तीसरा साइड, तो इसको हम लोग करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। एनीवे, अभी अगर गाइस आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एबी साइड है और ये जो पीक्यू साइड है, इसमें अगर आप रिलेशन देखोगे तो ये 10 है और ये 5 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये जो AB है ये इसके दुगना है, ट्वाइस है। ओके, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे BC, ये 8 है और QR, उस BC के करस्पॉन्डिंग साइड देखना है हमको। BC साइड 8 है और QR साइड 4 है। तो यहां से एक और बात पता चलती है, सर ये भी साइड इसके दुगना है। उसी के साथ गाइस ये जो तीसरा साइड है और ये तीसरा साइड देखिए, यहां से ये भी हमको पता चलता है कि ये भी इसके दुगना है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई हमारे कि ये जो ट्रायंगल के तीनों साइड है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड से दुगने हैं। तीनों साइड, हम कोई दो साइड की बात नहीं कर रहे। इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ ट्वाइस का रिलेशन रख रहे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये तीनों साइड इस तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रोपोर्शनल में जरूरी नहीं है कि ट्वाइस ही होना चाहिए, वो थ्राइस भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। मान को चलो इसके तीनों साइड के साथ 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना ज्यादा है, या हाफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर गाइस ऐसा कोई रिलेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इन ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ करस्पॉन्डिंग साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है गाइस, अब ये पता कैसे करें? ये पता करने का बड़ा आसान तरीका है। आपको क्या करना है, AB साइड लेना है और इस ट्रायंगल के जो साइड आपने लिया है तो इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए PQ और उसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब AB अपॉन PQ निकालिए। तो AB है आपका 10 और PQ है 5, तो इसका आंसर आ रहा है 2। ओके, उसके बाद BC लीजिए, इस ट्रायंगल का सेकंड साइड, तो उस ट्रायंगल का भी सेकंड साइड से उसको डिवाइड कर दीजिए QR। BC अपॉन QR, गाइस BC कितना है 8 और QR कितना है 4, ये भी आंसर 2 आ गया। उसके बाद इस ट्रायंगल का तीसरा साइड AC और इस ट्रायंगल का तीसरा साइड PR। AC गाइस 6 है और PR गाइस 3 है, 6/3, ये भी आ रहा है 2। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है, ये साइड अपॉन ये साइड जो आंसर आ रहा है, वही आंसर अगर ये साइड अपॉन ये साइड आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों साइड इस दोनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। तीसरे साइड का भी देख लेते हैं, ये साइड अपॉन ये साइड, इसका भी आंसर 2 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3 साइड इन तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल। क्लियर है गाइस? अब जरूरी नहीं ये 2 ही आना चाहिए, जरूरी बात ये है कि ये तीनों सेम आना चाहिए। अगर यहां पे 3 होता तो हम लोग बोलते कि ये तीनों साइड इन तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। एक बेस्ट उदाहरण देता हूं मैं एक और आपको। मान के चलो गाइस, अपने क्लास में 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट A, स्टूडेंट B, 2 लड़के हैं मान के चलो, और यहां पे 2 लड़कियां हैं, मान के चलो B1 B2 बॉयज, और यहां पे लड़की है G1 G2। अब मान के चलो गाइस, इस लड़की का वजन है 50 और इस लड़की का वजन है 25। इस लड़की का वजन है 60 और इस लड़की का वजन है 30। एक बात आपको समझ में आ रही है
कि इन दोनों लड़के का जो भी वजन है उनके हाफ इन लड़कियों का वजन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉयज का जो वजन है गर्ल्स के वजन के साथ प्रोपोर्शनल है। क्यों हम लोग ऐसा बोल सक रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का जो भी रिलेशन है इनके साथ वो हाफ का है। इसका वजन 50 है तो इसका 25 है, हाफ। और इसका वजन 60 है तो इसका भी कितना निकला? 30, मतलब हाफ ही निकला। तो हमको हाफ में इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट इस बात में है कि जिस तरह का रिलेशन इन दोनों का है मास का, उसी तरह का रिलेशन इन दोनों का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनके मास के साथ प्रोपोर्शनल है। उसी तरह आप लोग हाइट का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है गाइस। तो हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। मान के चलो अभी किसी ने हमको पूछ लिया कि जरा बताना तो ये साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल है क्या? तो हम लोग चेक करेंगे कैसा, क्योंकि कभी कभार ये पता नहीं चलता ट्वाइस है या थ्राइस है। यहां पे पता चल जाता है बच्चों 10 और 5, ये दुगना है 5 का, ये 5 है ये 10 है ना, तो इसका मतलब ये ट्वाइस है। ये 8 ये 4, यहां से भी तुमको रिलेशन पता चल रहा है ये एक दूसरे के डबल है। 6 3, ये भी पता चल जाता है एक दूसरे से दुगने। तो हमको 2 में इंटरेस्ट नहीं है, बट नंबर सेम आना चाहिए, इसमें हमको इंटरेस्ट है। तो हमने देखा हाँ यार इन दोनों में डबल का नाता है, इन दोनों में भी डबल का नाता है और इन दोनों में भी डबल का नाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये तीनों साइड इन तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। बट यहां पे हम लोग वैसा नहीं देख सकते। अभी ये 6.5 और ये 5 है तो नजर तो नहीं आ रहा डबल या ट्रिपल। तो हम लोग करके देखेंगे। तो हम लोग XY अपॉन UV अगर करेंगे, इसके साइड को इसके साइड से डिवाइड करना है, तो 6.5 अपॉन 5, तो गाइस 6.5 अपॉन 5 अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो इसका आंसर आता है 1.3। उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल का सेकंड साइड लिया, तो इस ट्रायंगल का भी सेकंड साइड से डिवाइड करना है, VW। तो YZ है 5.2 और VW है 4, 5.2 डिवाइडेड बाय 4, ये भी बच्चों 1.3 आ रहा है। तो देखो आपको एक बात समझी कि इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड का रेशियो कितना आ रहा है? 1.3। वही रेशियो इन दोनों साइड का आ रहा है। तो हम लोग एक बात बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड इन दोनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। चलो तीसरा भी देख लेते हैं। XZ तीसरा साइड अपॉन इसका तीसरा साइड अपॉन UW कितना आ रहा है? 3.9 अपॉन 3। तो आंसर, इसका भी आंसर गाइस अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो 1.3 आता है। अरे बाप रे, तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड के साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब ये 3 साइड इन ट्रायंगल के 3 साइड के साथ क्या नाता बना रहा है? 1.3। हालांकि हमको 1.3 में इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिर्फ इतना देखना है प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो अगर ये रेशियो सेम आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल है। बाय चांस गाइस अगर ये रेशियो सेम नहीं आता, मान के चलो इसका वैल्यू 1.3 आ गया, इसका वैल्यू 2 आ गया और इसका वैल्यू 3 आ गया, तो ये रेशियो सेम आ रहा है क्या सब में? तो हम लोग बोल देंगे कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शनल में नहीं है। गाइज ये चीज हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको चीजों को प्रोपोर्शनल बताना है या प्रोपोर्शनलिटी के बारे में अगर आपको बातचीत करना है तो आपको इस तरह से बातचीत कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। क्लास में ये 2 लड़के का वजन इन 2 लड़कियों के वजन के साथ प्रोपोर्शनल में है। एक और एग्जांपल फटाक से दे दूंगा गाइज मैं आपको। मान के चलो एक फोन है, एक मोबाइल फोन है, मान के चलो M1, और एक दूसरा किसी दूसरे ब्रांड का फोन है M2 इंडिया में। और यही बात मान के चलो ये 2 फोन है अमेरिका में, B1 और B2, ऐसे 4 फोन है। अब ये जो इंडिया के 2 फोन है और ये जो अमेरिका के 2 फोन है, हम लोग इसके प्राइस देखते हैं। मान के चलो इसका जो प्राइस है वो 10,000 है। अब हम लोग इंडियन करेंसी में बात करेंगे। इसका जो प्राइस है वो मान के चलो 20,000 है। इस फोन का प्राइस इंडिया में 15,000 है और इस फोन का प्राइस अमेरिका में 30,000 है। तो आपको यहां से एक बात समझ में आ रही है कि इसका जो प्राइस है और इसका जो प्राइस है, आप ध्यान से देखो, इसका प्राइस और इसका प्राइस में नाता कितना दिख रहा है? सर ये डबल है, ये 20,000 है, ये 10,000 है। इसका प्राइस 30,000 है, इसका प्राइस 15,000 है, तो ये भी डबल का नाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन 2 फोन का प्राइस इन 2 फोन के प्राइस के साथ प्रोपोर्शनल है। क्यों बोला प्रोपोर्शनल? क्योंकि यहां पे भी 2 का नाता आ रहा है और यहां पे भी 2, मतलब डबल का नाता आ रहा है। अगर ये नाता डबल का होता और ये नाता टिबल का होता, 3 टाइम्स का होता, तो हम लोग कभी नहीं बोलते कि इन 2 फोन का प्राइस इन 2 फोन के प्राइस के साथ प्रोपोर्शनल में। बट अगर ये इनमें
अगर आप देखोगे तो डबल प्राइस है और इसका भी डबल प्राइस है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये दो फोन का प्राइस इन दो फोन के प्राइस के साथ प्रोपोर्शनल है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको एक बेसिक बात पता चल गई होंगी कि प्रोपोर्शनल क्या होता है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में या मैथमेटिक्स में साइड प्रोपोर्शनल बेसिकली देखते हैं, आप लोग एंगल प्रोपोर्शनल भी देख सकते हो। एग्जाम्पल एक दे ही देता हूं मैं एंगल के साथ। मान के चलो बच्चों ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, एक जस्ट एग्जाम्पल है। ये 20 डिग्री है और ये 10 डिग्री है। आप ध्यान से देखो, ये 60 और ये 30, आपको पता चल रहा है कि ये 60 है तो ये 30 है, मतलब आधा है। ये 20 है तो ये 10 है, ये भी आधा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो एंगल इन दो एंगल के साथ प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये भी आधा है और ये भी आधा आधा का रिलेशन है। क्या आपको समझ में आ रहा है? आप तीसरा एंगल लेना चाहते हो, आप तीसरा ये एंगल ले सकते हो। तो प्रोपोर्शनल साइड, प्रोपोर्शनल एंगल, प्रोपोर्शनल मास, प्रोपोर्शनल प्राइस, प्रोपोर्शनल हाइट, ये कहीं पे भी आप लागू कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो कभी अगर आपको मैथमेटिक्स में इन वर्ड अगर आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।